बलिया में यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राजनीति छोड़ने से बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही 2027 चुनाव में अब्बास अंसारी को सपा टिकट नहीं देगी। उन्होंने सपा पर भी हमला बोला, ममता बनर्जी पर निशाना साधा और यूपी के विभाजन को लेकर नरेंद्र मोदी व अमित शाह से बातचीत की बात भी कही। आगे आप सुनिए ओम प्रकाश राजभर इस पर क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से सीबीआई पे, ईडी पे जो कार्रवाई की, क्या उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और विकास चाहती है। ठीक है, विकास नहीं है तो विनाश तय है। राजस्थान आपने देखा, हरियाणा देखा, दिल्ली देखा, महाराष्ट्र देखा, आपने बिहार देखा। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी एनडीए गठबंधन पूरी बहुमत से सरकार बना रही है। तो बिहार में भी सरकार बन रही है, बिहार में भी बनी है, बंगाल भी बनेगी। बंगाल की सीमा वाकई में देश के लिए ममता की सरकार जो है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। देखिए, निश्चित है कि बॉर्डर पर जो प्रदेश हैं तो दूसरे देशों के लोग यहाँ जब वहां से पलायन करके आते हैं तो यहाँ ममता दीदी का है कि अब यहाँ जो लोग भारत के मूल निवासी हैं अब वो कह रहे हैं हम तो मिलते नहीं हो, वो अवतन था वो दुपड़ी लेतन, तो कहाँ से देंगे? निश्चित है, खतरा तो है, खतरा है देश की सुरक्षा पे। निश्चित है, पश्चिम बंगाल की सरकार निश्चित है। सरकार अगर है, देखते नहीं है कि बहुत मारकाट होता है वहाँ। जैसे यहाँ सपा की सरकार थी यूपी में तो गुंडा राज कहा जाता था। सपा के नेता सरकार को अपनी जेबा में लेके चलते थे। बिहार में जंगल राज के नाम से जाना जाता था। तो ये जंगल राज, गुंडा राज, आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। 9 साल में एक भी दंगा नहीं, एक भी कर्फ्यू नहीं। सपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों की विरोधी है। यूपीएससी का रिजल्ट आया था, 53 मुस्लिम बच्चे पास हुए हैं। अब उनके मन में सपा और बीजेपी, बसपा जो कांग्रेस नफरत पढ़ाती थी, वो चट्टी पर बैठ के नफरत की बात करते थे उनकी सरकारों में। अब वो योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी के डर से अब वो लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, अब विकास की तरफ जा रहे हैं। अब बच्चे पढ़ करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की सपना देख रहे हैं। ये है एनडीए का विकास। मंत्री जी, आप भी एनडीए में जब शामिल हुए थे तो आप कुछ शर्तों के साथ शामिल हुए थे। उसमें एक बड़ा शर्त था उत्तर प्रदेश का विभाजन और पूर्वांचल राज्य का बनाना, कि आप इन मुद्दों के साथ आए थे। चल रहा है मुद्दा आज अभी तक आपका वो पूरा नहीं हुआ। अब उसी शर्त के साथ आपने बीजेपी। देखिए, सभी लोग यही बात कहते हैं। हम लोगों की वार्ता अमित शाह जी से और मोदी जी से है। पहली शर्त थी कि जातिवार जनगणना हो, उसका ऐलान उन्होंने किया, कोई मानने को तैयार नहीं था। रोहिणी आयोग का गठन किया, हम प्रदेश की बात करते थे, उन्होंने देश की बात कहा कि हम देश में इसको लागू करेंगे। उसी तरह अब देखिए, प्रदेश के बंटवारा का एक दिन होगा, ये काम एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर होगा। उत्तर प्रदेश का बंटवारा निश्चित होगा। कब तक होगा सर? अब टाइम तो फिक्स नहीं है। प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, भाई देखिए, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, फिर ये विलंब क्यों? आपके भी परिवार में अगर बच्चे हैं तो फिक्स नहीं है कि इसी साल शादी होगी कि अगले साल शादी होगी, कि फिक्स है। तो उसी तरह ये कब होगा, हमको ये भरोसा है मोदी जी पर, योगी जी पर। उन्होंने कहा है कि मैं इसको जरूर करूंगा। इसी नाते मैं कहता हूं एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा।